सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का ये हमारा 4th पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, पॉलिनेशन सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा भी है कि द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to stigma, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से। ये मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट पे। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन में मतलब किसके हेल्प से पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का हेल्प लेने का क्यों ज़रूरत है, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पॉलिनेशन अगर करवाना है तो उसमें हेल्प लेने का क्या ज़रूरत है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का या किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ना, जो कि एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहा है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता है खुद से, इसको एक एजेंट चाहिए, इसको ऐसा कुछ एक मोड चाहिए, मीडियम चाहिए जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवा सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए मोड्स कुछ लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो होता है बायोटिक। बायोटिक मीन्स से होता है। इसके बाद होता है एबायोटिक। ठीक है, जैसे बायोटिक मीन्स में क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद से पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक मीन्स फॉर ऑफ पॉलिनेशन। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है, जिससे कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज पॉलिनेशन करते हैं, वो है बीज। ठीक है, और एबायोटिक में क्या है, विंड एंड वाटर। इसका सीक्वेंस इस तरह है ना कि जैसे बायोटिक मीन है पहले, इससे कम होता है आपका विंड से, और सबसे कम होता है आपका वाटर से। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं इस वाटर में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं, प्लांट हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। इन लोग के नाम में तो वाटर है, जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, ये लोग वाटर, नाम में वाटर है, लेकिन ये लोग पॉलिनेशन नहीं करते हैं वाटर की मदद से। ये लोग अपना जो मेन प्लांट बॉडी होता है, वो वाटर से बाहर आ जाते हैं काफ़ी डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये लेवल है ग्राउंड का वाटर का, तो इससे बाहर आ गया डिस्टेंस पे, यहाँ पे इसका फ्लावर है, और यहाँ से बाय विंड करेंगे, ये विंड की मदद से ही पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, कैसे अलग अलग एजेंट के मदद से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है ना, जिसकी मदद से होता है, उसको हम लोग पॉलिनेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिनेटर्स, जिसके मदद से पॉलिनेशन होता है। जैसे देखिए सबसे पहले बायोटिक एजेंट, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है पॉलिनेशन, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट में को हम लोग, इंसेक्ट के पॉलिनेशन से हम लोग एंटीमोफिली भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, जो कि ज़्यादातर प्लांट यूज़ करते हैं, वो है जो प्लांट भी इसकी मदद से पॉलिनेशन होता है, उसके वजह वो क्या है, बीज। बीज क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि ये जो बीज होते हैं, ये नेक्टर के टुवार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसको नेक्टर के लिए कोई खोज में ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। तो जितना अलग अलग फ्लावर पे, अलग अलग प्लांट्स पे ये बैठते हैं, सब जगह से पॉलन ग्रेन कनेक्ट करके एक दूसरे पे ये ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो होता है बीज के मदद से। उसके बाद बर्ड्स से भी होता है, जिसको हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। फिर बैट से होता है, और कुछ प्लांट्स में प्राइमेट्स और रेप्टाइल्स, प्राइमेट जैसे मंकी और लंगूर से भी होता है। जैसे मंकी हो गया, लंगूर हो गया, रेप्टाइल्स में आपका लिजार्ड हो गया, इन सब के मदद से भी कुछ प्लांट्स में होता है पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जितने भी बायोटिक एजेंट वाले प्लांट हैं, ये ज़्यादातर स्पेसिफिक होते हैं। द प्लांट्स आर स्पेसिफिक फॉर बायोटिक एजेंट्स। इसको टुवार्ड्स लिखिए, स्पेसिफिक टुवार्ड बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन।
मतलब ये जो प्लांट है ना वो अपने पॉलिनेटर के साथ कुछ ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं कि उस प्लांट में अप्रॉक्स उसी से बस हो पाता है पॉलिनेशन। इस टाइप से ज़्यादातर उस प्लांट में उसी से होता है। एग्जांपल जैसे दे रहे हैं समझिएगा, एक हम लोग का मोथ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनीथोमोथ, और युक्का प्लांट, ठीक है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि अपना लाइफ स्पेन भी ये पूरा नहीं कर पाते हैं बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि प्रोनीथोमोथ जो है ये अपना एग्स इसको हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे ये जो मोथ है प्रोनीथोमोथ एंड युक्का प्लांट, इसमें क्या होता है ना, ये एग ले करता है, एग लेज इन ओवरी ऑफ युक्का प्लांट। ये अपना लाइफ स्पेन बिना युक्का प्लांट के पूरा ही नहीं कर पाता है ये मोथ। ये अपना एग कहाँ पे ले करता है, ये जो युक्का प्लांट है इसके ओवरी में। उसके बाद फिर ये प्लांट का ओवरी में जैसे एग ले करता है तो वहीं से फिर ये पॉलिनेशन भी कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं अपना लाइफ स्पेन भी पूरा करने के लिए। उसी तरह से जितना भी बायोटिक है ना, ये ज़्यादातर प्लांट है वो स्पेसिफिक होते हैं अपने उस बायोटिक एजेंट के टुवार्ड्स, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग देखते हैं एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में जो ज़्यादातर होता है वो होता है विंड से, वाटर से बहुत रेयर है, बहुत कम स्पीसीज है जिसमें, इसमें तो हम लोग ऐसा है वाटर में कि बस 30 जेनेरा, कुछ अप्रॉक्स 30 जेनेरा तक ही हैं जो कि वाटर से पॉलिनेशन करते हैं, इतना लिमिटेड है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं विंड में, विंड से किसमें पॉलिनेशन होता है। जिसमें विंड से पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है। इसमें क्या होता है एनिमोफिली में, सबसे पहले इसमें सिंगल ओव्यूल रहता है हर एक ओवरी में। एक ओवरी के अंदर जैसे हम लोग पढ़े थे कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवरी डेवलप करके आगे चल के फ्रूट्स बनाते हैं, फिर ओव्यूल डेवलप करके हम लोग सीड्स बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी एनिमोफिली वाले प्लांट्स होते हैं जिसमें विंड से एजेंट से ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, उस सारे में सिंगल ओवरी होते हैं और हर एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है। लेकिन इसका फ्लावर जो होता है ना वो बहुत सारा रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक हम प्लांट बना रहे हैं, इसमें अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होने का है तो यहाँ पे एक फ्लावर होंगे, फिर इसी के पास दूसरा फ्लावर होगा, फिर इसी के पास तीसरा फ्लावर होगा, मतलब एक जगह बंच ऑफ फ्लावर बन जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस के जैसा एक जगह पे रहते हैं, बहुत सारे फ्लावर एक जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हर एक फ्लावर में सिंगल ओवरी होंगे और एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा। वहीं पे दूसरा जो है ये फ्लावर्स, इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, हल्का होता है और स्टिकी नहीं रहता है, मतलब चिपचिपापन नहीं रहता है। क्योंकि देखिए अगर साइज़ बड़ा होगा तो ही ये हवा से उड़ते हुए सब्सटेंस को आके कलेक्ट कर पाएगा। सरफेस एरिया बड़ा रहेगा तो हवा से जब ड्रॉप होगा तो चांसेस है कि उस फ्लावर के ऊपर ही आकर के ड्रॉप हो। और वही सेम टाइम जब पिकअप कर रहा होगा पॉलन ग्रेन को, हवा इधर से उधर जा रहा है तो पिकअप कर रहा होगा, तो उस टाइम पर भी क्या है कि सरफेस एरिया बड़ा रहेगा तो वो ईजिली कैरी कर पाएगा, ठीक है। उसमें लाइट वेट रहता है, ये लाइट वेट, इसका वेट हल्का रहता है क्योंकि अगर ज़्यादा वजन रहेगा फ्लावर में, ज़्यादा भारी रहेगा फ्लावर, तो फिर वो हवा के थ्रू कंडक्ट नहीं हो पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, हवा उसको उड़ा ही नहीं पाएगा अपने साथ, ठीक है। और दूसरा चिपचिपापन नहीं रहता है। अगर चिपचिपापन रहेगा तो एक पॉलन बहुत सारे पॉलन के साथ चिपक जाएगा, फिर वो फाइनली वजन हो जाएगा उसका, भारी हो जाएगा वो, तो फिर वो उड़ नहीं पाएगा, इसलिए इसमें स्टिकीनेस भी बिल्कुल नहीं रहता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है कि इसका स्टिग्मा जो रहता है ना वो लार्ज और फेदरी रहता है। इससे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम टैसल्स जो होता है ना कॉर्न कॉब का, जैसे कि ये कॉर्न का प्लांट है, इसके ऊपर बहुत सारा ऐसे कुछ लगे हुए होते हैं, ठीक है, कॉर्न कॉब के ऊपर। तो वो क्या है, वो स्टिग्मा है, टैसल्स बोलते हैं उसको हम लोग। वो फेदरी रहते हैं और लार्ज रहते हैं। फेदरी रहते हैं ताकि हवा में वो ब्लो कर सकें जब हवा आए, और वो उसका सरफेस एरिया बड़ा रहता है लार्ज, ताकि वो कलेक्ट कर सकें पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। इसमें जो है बहुत कॉमन होता है विंड से पॉलिनेशन, किसमें, ग्रासेस में, ग्रास में बहुत ज़्यादा दिखा जाता है विंड से पॉलिनेशन। वहीं पे वाटर में जो है ये बहुत रेयर है। हाँ, लोअर प्लांट्स जैसे आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब में देखा जाता है विंड के थ्रू, सॉरी वाटर के थ्रू, लेकिन बहुत कम स्पीसीज है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ज़्यादातर जो प्लांट स्पीसीज हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द प्लांट स्पीसीज जो हम लोग आसपास देखते हैं वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा है। ये प्लांट है जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब बहुत कम इन नंबर्स प्रेजेंट है, इसलिए अप्रॉक्स बहुत कम स्पीसीज है जिसमें वाटर के थ्रू हो पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होता है, ठीक है। जब
प्लांट में पॉलिनेशन होता है किसी भी एजेंट, बायोटिक एजेंट की वजह से, किसी भी प्लांट में अगर बायोटिक एजेंट की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है तो आज के टाइम में या कभी भी वो कोई फ्री में तो नहीं करेगा कि हाँ हम खाली बैठे हैं चलो पॉलिनेशन कर देते हैं इस प्लांट का। तो उसके बदले क्या होता है ना, प्लांट उसको कुछ रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड मतलब कुछ गिफ्ट देता है उसको। क्या क्या गिफ्ट देता है? सबसे पहले उसको नेक्टर प्रोवाइड कर सकता है प्लांट, ठीक है, न्यूट्रिशियस, दूसरा न्यूट्रिशियस पॉलन, ठीक है। ये सारा क्या है, अलग अलग मेथड से प्लांट प्रोवाइड करता है उसको, ताकि वो उसका काम कर सके, वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके और इसके लिए वो अपना काम करे। तीसरा जो क्या है, मेक सेंस, गिव सुटेबल स्पेस टू ले एग्स, ठीक है। ये कुछ रिवॉर्ड्स के तौर पे हम लोग प्लांट जो है वो देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि प्लांट्स वो रिवॉर्ड्स के तौर पे देते हैं किसको, बायोटिक एजेंट में जो भी पॉलिनेशन करता है। जैसे सबसे पहले नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, वो नेक्टर के जैसे बीज वगैरह है वो ज़्यादातर नेक्टर लेने के लिए ही आती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में बीज से होता है पॉलिनेशन। उसके बाद न्यूट्रिशियस पॉलन प्रोवाइड करता है, जिससे उस प्लांट को जो पॉलन बना रहा है उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, जो कि हम लोग पहले देखे हैं, जो कि टैबलेट्स और सिरप के तौर पे हम लोग भी यूज़ करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारा यूज़ होता है। तो इसी तरह से तीसरा है मेक सेंट्स, ये स्मेल अच्छा फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करता है ताकि बायोटिक एजेंट जैसे बीज हो गया और दूसरे कोई अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। और सबसे लास्ट है ये कि उस सूटेबल इन्वायरमेंट में सूटेबल प्लेस जो है वो प्रोवाइड करता है एग ले करने के लिए। जैसे कि आपका हम लोग अभी देखे मॉथ और यूका प्लांट के केस में उस एग अपना जो है वो ओवरी में ले करता है, ठीक है। ये कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स है। यहीं पे एक टर्म आता है फ्लोरल रिवॉर्ड रोबर, ठीक है, फ्लोरल रिवॉर्ड रोबर्स। ये क्या होता है फ्लोरल रिवॉर्ड रोबर्स? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बस रिवॉर्ड को ले लेते हैं, जैसे नेक्टर है, नेक्टर को ले लेते हैं, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशियस पॉलन को ले लेते हैं, लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं करते। ऐसा नहीं है कुछ कि वो पॉलिनेशन जान के नहीं किए। मान लीजिए उस समय क्या हुआ कि पॉलिनेशन दूसरे प्लांट्स पे जाके बैठे, तो सेम ही हम लोग जानते हैं सेम स्पीसीज जब होगा तो ही पॉलिनेशन सक्सेस हो पाता है, तो वहाँ पे पॉलिनेशन फेल हो गया। या फिर मान लीजिए वो हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं तो उनके बॉडी पे जो चिपका था पॉलन ग्रेन वो गिर गया नीचे, ठीक है। तो उस तरह का ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या होते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड रोबर्स, मतलब वो चोरी कर लिए रिवॉर्ड का। ये सारा जो रिवॉर्ड प्लांट प्रोवाइड कर रहा है उसका वो चोरी किए, लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं किए। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें जनरली जो देखते हैं हम लोग वो 3 टाइप होता है, ऑटोगैमी, ज़िएटोगैमी और ज़ेनोगैमी, ठीक है। इसमें जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी के बारे में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, इसको ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं होता क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए प्लांट है, ठीक है। ये फ्लोरल प्राइमोडियम है जिसपे कि फ्लावर बने हैं। और ये बगल में इसके जस्ट हम दूसरा प्लांट बनाए, ठीक है, जिस पे भी एक फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि ये एक फ्लावर है, इसी के एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। अगर इसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के इसी में चला जाए तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। ये वाला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं पे जो है ये दोनों बाकी
इसको हम ये दोनों आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, लेकिन इसमें भी एक देखने वाला बात है, जेनेटिकली ये भी जो होता है ना, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही में ही आते हैं जेनेटिकली। कैसे क्या होता है चलिए समझते हैं। जिएटोगैमी क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of a flower इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, चलिए ऐसे लिखेंगे इसको। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from one flower to stigma of another flower of same plant, या एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। इस फ्लावर से मान लीजिए निकला और इस वाले फ्लावर के पास चला गया पॉलन ग्रेन। ये ए फ्लावर है और ये बी फ्लावर है, बी से निकला और ए के पास चला गया, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग जिएटोगैमी बोलेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, एक ही प्लांट है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और दूसरे फ्लावर में सेम प्लांट में पॉलन ग्रेन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जीन्स जो है वेरिएशंस रहते हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स रहते हैं, तो फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद वो एक न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट या फिर जेनेटिक न्यू प्लांट को फॉर्म कर पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेम प्लांट है तो कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है ये। ऑब्वियसली हो दूसरे फ्लावर की वजह से रहा है पॉलिनेशन यहाँ पे, लेकिन क्योंकि एक ही प्लांट है तो जेनेटिक्स जो है वो सेम हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। वहीं पे दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे ज़ेनोगैमी। इसमें क्या है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो इसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे, ये मतलब प्रॉपरली जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एक जगह का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन के पास जाए, सॉरी फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट स्टिग्मा के पास जाए, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट to stigma of another plant, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ेनोगैमी। इस टाइप में क्या होगा कि जब दो प्लांट्स के सेम स्पीशीज के दो प्लांट्स जब एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, किसी एक के पास कुछ एक फैक्टर होगा, मान लीजिए इसके पास ए फैक्टर है, इसके पास बी है, कुछ कैरेक्टर्स, तो जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कुछ बीच में एक न्यू, दोनों के मिक्सिंग से एक न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, एक प्लांट ही है जिसमें कुछ न्यू फीचर्स आएंगे, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे दोनों के क्रॉसिंग ओवर के बाद, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ेनोगैमी। यहाँ पे एक प्लांट है, इसका पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के सेम स्पीशीज का स्टिग्मा के पास जा रहा है, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं ज़ेनोगैमी। हम लोग देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। इसके पहले एक चीज़ हम लोग देख लेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये क्या होता है सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। जब बार बार एक प्लांट में लगातार जेनेटिक्स में उसका कोई चेंजेस नहीं आ पाता है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होते रहता है किसी प्लांट में, कोई न्यू कैरेक्टर्स उस प्रोजेनीज में, न्यू प्रोजेनीज में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो वो प्लांट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक डिप्रेशन में हो चला जाता है वो प्लांट। मतलब उस ऐसे हम लोग वर्ड रखे हुए इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर जेनेटिक डिप्रेशन, इसको हम लोग जेनेटिक डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक डिप्रेशन। मतलब वो प्लांट में उसके प्रोजेनीज में जो न्यू प्लांट फॉर्म हो रहे हैं, कोई न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म नहीं हो पा रहा है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से कुछ न्यू कैरेक्टर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट खुद डेवलप कर लेते हैं। जब हम लोग कोई कॉमर्शियल लेवल पे इस चीज़ को करना होता है तो हम लोग भी कुछ आर्टिफिशियली करते हैं उस चीज़ में, जो हम लोग देखेंगे।
लेकिन प्लांट्स भी क्या है, कभी कभी अपने खुद से इस चीज़ को डेवलप कर लेते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए, जेनेटिक डिप्रेशन से बचने के लिए। सबसे पहला चीज़ जिसमें है एवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए एक प्लांट में मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंथर और फीमेल पार्ट जो है आपका स्टिग्मा, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहा है। मान लीजिए एक एंथर है, ये ऐसे बाइलोब्ड एंथर है और एक ऐसे स्टिग्मा है इसका, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि इसका पॉलन ग्रेन चांसेस है कि इसमें जा कर के फ्यूज कर देगा इसको, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर ये दोनों का टाइम अलग हो जाए मैच्योरेशन का, मान लीजिए मेल पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल बाद में मैच्योर हो रहा है, या किसी टाइम पे हम लोग देखेंगे कि फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है, मेल बाद में मैच्योर हो रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा कि ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाया। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक टाइम पे वो मैच्योर नहीं हुआ, अलग अलग टाइम पे मैच्योर हुआ, तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। वहीं पे दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। यही जो डायग्राम बनाए हम लोग, मान लीजिए इस तरह से एंथर यहाँ पे लोकेटेड है और इस तरह से ऊपर में स्टिग्मा लोकेटेड है, तब यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है कि ऐसे हवा से उल्टा उड़ करके ऊपर जा सके पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होगा, ज़्यादातर नीचे गिर जाएगा या फिर ऐसे चला जाएगा इधर कहीं भी हवा के झोंका के साथ, ही हवा जो फ्लो करेगा, तो ये उड़ करके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हवा नीचे से तो चल नहीं रहा है। इस टाइप से कंडीशन में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, मतलब दोनों अलग अलग हाइट पे लोकेटेड हैं एक प्लांट में, तो फिर उस समय में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसका चांसेस कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है एकदम, ठीक है। दूसरा जो होता है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। कुछ प्लांट्स में अपना एक फीचर्स, अपना एक कैरेक्टर वो डेवलप कर लेते हैं कि वो खुद चूज़ करते हैं किसके साथ मेरे को फ्यूज करना है। मान लीजिए एक स्टिग्मा है, इसके ऊपर अलग सेम स्पीसीज का 3-4 पॉलन ग्रेन आके गिरा, ठीक है। एक स्पीसीज है, मान लीजिए हम मैंगो लेते हैं, मैंगो का एक प्लांट है, उसका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे 4 अलग अलग वेराइटीज़ के मैंगो प्लांट के ही, सेम स्पीसीज़ के 4 अलग अलग वेराइटीज़ के मैंगो के पॉलन ग्रेन आके ड्रॉप हुए। अब ये प्लांट चूज़ करेगा, ये फ्लावर चूज़ करेगा कि मेरे को कौन सा पॉलन ग्रेन से फ्यूज करवाना है, ठीक है, तो कौन सा पॉलन ग्रेन के साथ हम कुछ ज़्यादा सूटेबल है, किसमें ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो एक केमिकल इंटरेक्शन होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो कि एक केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब वो सेम फ्लावर का, सेम प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फ्यूज करने के लिए। और सबसे लास्ट है हम लोग का प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि सेम प्लांट उसको फ्यूज कर पाए, सेम प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसको फ्यूज कर पाए, तब तो फिर जेनेटिक चेंजेस, उसके प्रोजेनिस में कुछ न्यू फीचर्स, कुछ न्यू कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो ही जाएंगे। तो ये जेनेटिक डिप्रेशंस जो है, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, इससे बचने के लिए कुछ ये नेचुरल जो है आउटब्रीडिंग डिवाइस को बोलते हैं हम लोग, इस तरह से प्लांट खुद डेवलप कर लेते हैं।